नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। पटना और गया में बाइक के पीछे बैठने वाले पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने हेतु विशेष अभियान। इलेक्ट्रिक बसें। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के शहरी इलाकों में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया। बिहटा एयरपोर्ट। बिहटा में सिविल ऑनक्लेव के निर्माण के लिए बाउंड्री वॉल का काम 90% पूरा, टर्मिनल बिल्डिंग पर काम शुरू। भागलपुर सिल्क। भागलपुर के बुनकरों के लिए सिल्क एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना पर उद्योग विभाग ने काम शुरू किया। पर्यटन विकास। मुंगेर के भीम बांध झरने को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए नई लाइटिंग और पार्क का उद्घाटन। खेल मैदान। हर पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान विकसित करने की योजना के तहत अब तक 4000 मैदानों का चयन। साइबर सुरक्षा। बैंक धोखाधड़ी होने पर 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करने के 1 घंटे के भीतर पैसे फ्रीज करने की सफलता दर बिहार में बढ़ी। अग्निकांड। पूर्णिया में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने समय रहते काबू पाया। सांस्कृतिक उत्सव। वैशाली में वैशाली महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की, स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। दीघा से एएन सिन्हा संस्थान तक के हिस्से में लाइटिंग और वेंडिंग जोन का काम पूरा, शाम को पर्यटकों की भारी भीड़। भागलपुर स्मार्ट सिटी। शहर की प्रमुख चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल शुरू, अब ऑटोमेटिक कटेंगे चालान। मुजफ्फरपुर जल जमाव। मानसून से पहले शहर के पुराने नालों के जीर्णोद्वार के लिए नगर निगम ने 40 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया। दरभंगा एम्स निर्माण स्थल पर मिट्टी भराई का काम 70% पूरा, चहारदीवारी बनाने का काम शुरू। गयाजी धाम। विष्णुपद मंदिर के पास नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण, अब एक साथ 2000 तीर्थयात्री रुक सकेंगे। रोहतास किला। पुरातत्व विभाग ने रोहतासगढ़ किले के संरक्षण के लिए विशेष टीम तैनात की, पर्यटकों के लिए गाइड की सुविधा अनिवार्य। छठ घाटों का पक्कीकरण। सोन और पुनपुन नदी के किनारे 50 नए घाटों को पक्का बनाने की योजना को मंजूरी। बिहार डायरी 2026। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिहार की विरासतों पर आधारित नई डिजिटल डायरी लॉन्च की। पंचायत सरकार भवन। राज्य की 1500 नई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन पूरा। नल जल योजना। पीएचडी विभाग ने खराब पड़े 5000 मोटर पंपों को बदलने के लिए प्रखंड स्तर पर वॉर रूम बनाया। राशन कार्ड। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले 2 लाख लाभार्थियों को इस महीने कार्ड वितरण का लक्ष्य। पशुपालन। देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने गव्य विकास योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाई। महिला पुलिस बल। बिहार पुलिस में महिला सिपाहियों की संख्या देश में सर्वाधिक होने पर गृह मंत्रालय ने बिहार को सम्मानित किया। शराबबंदी पर सख्ती। गंगा की दियारा इलाकों में ड्रोन और हाई स्पीड बोट के जरिए शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। जमीन विवाद निपटारा। हर शनिवार को थानों में लगने वाले जनता दरबार में आज जमीन से जुड़े 120 मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा। लाइब्रेरी नेटवर्क। हर अनुमंडल में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की योजना के तहत पहले चरण में 40 केंद्रों का चयन। मिड डे मील चेकिंग। जिलाधिकारियों को सप्ताह में एक दिन किसी भी ग्रामीण स्कूल में बच्चों के साथ भोजन करने का निर्देश। खेल प्रतिभा। राज्य खेल प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों से 500 एथलीटों को चुनकर विशेष ट्रेनिंग देने का मिशन ओलंपिक शुरू किया। हिंदी विश्वविद्यालय। गया में प्रस्तावित हिंदी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली। बिजली उत्पादन। बाढ़ और नवीनगढ़ थर्मल पावर प्लांट ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन किया, अब बिहार बिजली निर्यात की स्थिति में। स्वच्छता सर्वे। पटना के वार्डों के बीच स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू, टॉप 3 वार्ड्स को विशेष विकास फंड। नशा मुक्ति अभियान। स्कूलों में संकल्प सभा का आयोजन, बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। पुलों की सेहत। राज्य के सभी पुराने पुलों के हेल्थ ऑडिट की रिपोर्ट तैयार, 15 पुलों की मरम्मत का काम शुरू। डिजिटल बिहार। बिहार वन ऐप के जरिए अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 50 सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध। नदी जोड़ो योजना। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण के लिए केंद्र से अतिरिक्त फंड जारी होने की संभावना। पटना के गांधी मैदान और बोरिंग रोड के बाद अब मुजफ्फरपुर और भागलपुर के प्रमुख पार्कों को फ्री वाईफाई जोन घोषित किया गया। ड्रोन से खेती। रोहतास और भोजपुर के किसानों को नैनो यूरिया का छिड़काव करने के लिए सरकार 50% सब्सिडी पर कृषि ड्रोन उपलब्ध करा रही है। ब्लॉकचेन तकनीक। बिहार का निबंधन विभाग अब जमीन के कागजातों को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। स्मार्ट विलेज। राज्य के हर जिले से एक गांव को मॉडल स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का चयन पूरा हुआ। फ्लोटिंग सोलर प्लांट। दरभंगा के बाद अब नवादा के जल निकायों पर तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाने की तैयारी।
गंगा जल आपूर्ति योजना। गया और बोधगया के बाद अब नवादा शहर के हर घर में गंगा का शुद्ध पानी पहुंचाने का ट्रायल सफल रहा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सभी सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना अनिवार्य। नगर विकास विभाग ने ऑडिट शुरू किया। अक्षय ऊर्जा। बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक राज्य की 20% बिजली सौर ऊर्जा से आएगी। पिंक बसें। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पटना के बाद अब इंटरसिटी रूटों पर केवल महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार। कन्या उत्थान योजना। स्नातक पास छात्राओं के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भेजने के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष पोर्टल खोला। वृद्धावस्था पेंशन। KYC नहीं कराने वाले पेंशन भोगियों के लिए पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित। किन्नर कल्याण। बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडर कांस्टेबल्स के पहले बैच की ट्रेनिंग पूरी हुई, जल्द ही थानों में होगी तैनाती। मखाना क्लस्टर। मधुबनी और दरभंगा के मखाना उत्पादकों को सीधे विदेशी बाजारों से जोड़ने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना। खादी मॉल। पूर्णिया में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा खादी मॉल बनकर तैयार, स्थानीय बुनकरों के उत्पादों को वैश्विक मंच मिलेगा। एथेनॉल प्लांट। आरा में नए एथेनॉल प्लांट का परिचालन शुरू, जिससे स्थानीय मक्का किसानों को बेहतर दाम मिलने लगे हैं। स्टार्टअप हब। पटना के मौर्या लोक परिसर में युवाओं के लिए नए कोवर्किंग स्पेस और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन। पॉलीथीन बैन। राज्य भर में सब्जी बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ छापेमारी दल एक्टिव, भारी जुर्माना वसूला गया। बंदर बगीचा। ग्रामीण इलाकों में बंदरों के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग ने चुनिंदा जगहों पर नेचुरल मंकी हैबिटेट बनाने का प्रस्ताव दिया। नदी घाट आरती। पटना के गांधी घाट की तर्ज पर अब मुंगेर के कष्टहरणी घाट पर भी नियमित गंगा आरती का भव्य आयोजन। हेरिटेज वॉक। बिहार पर्यटन विभाग ने पटना सिटी के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेरिटेज वॉक शुरू की। टेलीमेडिसिन। राज्य के दूर दराज के गांवों के लोग अब ई-संजीवनी ऐप के जरिए बड़े डॉक्टरों से मुफ्त परामर्श ले रहे हैं। खेल विश्वविद्यालय। राजगीर में बन रहे खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक का काम पूरा, इसी सत्र से कुछ कोर्स शुरू होने की उम्मीद। ब्लड डोनेशन ऐप। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने रक्त कोष ऐप अपडेट किया, जिससे अब रियल टाइम में ब्लड स्टॉक की जानकारी मिल रही है। जिम इन पार्क्स। पटना के 10 और पार्कों में ओपन जिम की सुविधा आज से आम जनता के लिए खोल दी गई। आयुष अस्पताल। सीवान और गोपालगंज में 50-50 बेड के नए आयुष अस्पतालों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी। इस रूट पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू, अब सफर और भी पर्यावरण अनुकूल होगा। सोन नदी पर नया पुल। पंडुका रोहतास के पास बन रहे पुल का काम अंतिम चरण में, इससे बिहार और झारखंड के बीच की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा। रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच बातचीत तेज, लोकल लोगों में कमर्शियल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद बढ़ी। स्मार्ट सिटी लाइटिंग। बिहार के 5 प्रमुख शहरों के सभी वार्डों में 100% LED स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य हासिल। ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। छपरा के सरकारी ITI में राज्य का पहला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू, युवाओं को नए जमाने का हुनर मिलेगा। किताब मेला। पटना के ज्ञान भवन में बिहार बाल साहित्य महोत्सव का आयोजन, बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का स्टॉल आकर्षण का केंद्र। BPSC शिक्षक भर्ती। चयनित शिक्षकों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग का नया शेड्यूल जारी, अब आधुनिक शिक्षण तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। मेडिकल इंटर्नशिप। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया। स्ट्रॉबेरी की खेती। औरंगाबाद के बाद अब नवादा और गया के किसान बड़े पैमाने पर स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, सरकार कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देगी। मखाना क्लस्टर। पूर्णिया में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 10 नए स्टार्टअप्स को ग्रांट मंजूर। पशु एम्बुलेंस। 1962 पशु आरोग्य सेवा के तहत अब मोबाइल एम्बुलेंस सीधे किसानों के दरवाजे पर जाकर पशुओं का इलाज करेगी। मछली पालन। तालाबों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर दोहरी आय मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू। महिला कमांडो दस्ता। बिहार पुलिस के विशेष महिला कमांडो दस्ते को नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया। CCTV नेटवर्क। पटना की संकरी गलियों में स्मार्ट पोल के जरिए निगरानी शुरू, आपराधिक घटनाओं में कमी आने का दावा। साइबर अलर्ट। बैंक अधिकारियों के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से बचने के लिए साइबर सेनानी ग्रुप्स हर पंचायत में एक्टिव। किडनी ट्रांसप्लांट। IGIMS पटना में अब सप्ताह में 2 दिन किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी।